बिजनेस स्टडी में कल रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट हम किए थे। आज का टॉपिक फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का कार्य। ध्यान दें, वित्तीय प्रबंध के कार्य को प्रबंध शास्त्री दो रूप में विभक्त किए हैं। पहला प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और दूसरा दैनिक कार्य, रूटीन फंक्शन, जो प्रत्येक दिन नियमतः किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, प्रशासनिक कार्य, इसके अंतर्गत वित्त के लिए पूर्वानुमान लगाना, फिनेंशियल फोरकास्टिंग, वित्त के लिए पूर्वानुमान लगाना, लिखते चलें। अंडर हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, अंडर हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, following function are submitted. Following function are submitted. प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल किए जाते हैं। पहला, वित्तीय पूर्वानुमान करना, फिनेंशियल फोरकास्टिंग, वित्तीय पूर्वानुमान, फिनेंशियल फोरकास्टिंग। दूसरा फिनेंशियल प्लानिंग, पूर्वानुमान करना। दूसरा फिनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन करना, फिनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। फिनेंशियल डिसीजन, तीसरा वित्तीय निर्णय, फिनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय। अगला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विनियोग निर्णय, विनियोग निर्णय। मैनेजमेंट ऑफ इनकम, आय का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ इनकम, आय का प्रबंध। और अगला फिनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण, फिनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय निर्णय। पॉइंट नंबर सेकेंड, अंडर हेड ऑफ रूटीन फंक्शन, अंडर हेड ऑफ रूटीन फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन आर सबमिटेड। अंडर हेड ऑफ रूटीन फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन आर सबमिटेड। वित्तीय प्रबंध के दैनिक कार्य के अंतर्गत, वित्तीय प्रबंध के दैनिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित कार्य शामिल किए जाते हैं। प्रिपेयर फिनेंशियल रिकॉर्ड, पहला प्रिपेयर फिनेंशियल रिकॉर्ड, वित्तीय अभिलेख तैयार करना, वित्तीय अभिलेख तैयार करना। प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करना। प्रिकॉशन ऑफ इम्पोर्टेंस, प्रिकॉशन ऑफ इम्पोर्टेंस फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स,
इंपोर्टेंस फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण वित्तीय प्रलेख की सुरक्षा प्रदान करना, महत्वपूर्ण वित्तीय प्रलेख की सुरक्षा प्रदान करना, महत्वपूर्ण वित्तीय प्रलेख की सुरक्षा प्रदान करना। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के महत्व, वित्तीय प्रबंध के महत्व। यहां ध्यान दें, ये क्या है महत्व वित्तीय प्रबंध का। सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का महत्व। वित्तीय प्रबंध समझ लें, वह प्रबंध है जो किसी भी संस्था में उचित वित्त की व्यवस्था करता है। किसी भी क्षेत्र में क्या खर्च होने वाला है उसका अनुमान करके उस खर्च के लिए कैश की व्यवस्था करता है। तो यहां पे महत्व है, यहां वित्तीय प्रबंध का महत्व। तो यहां लिखा गया है ऑप्टिमम इन्वेस्ट डिसीजन, कि कहीं भी इतना ही इन्वेस्ट करें जितना जरूरत हो, यानी इन्वेस्ट में अनुकूलता बनाए रखें, समानता बनाए रखें, ओवरफ्लो या अंडरफ्लो नहीं हो, ज्यादा या कम ना हो जाए। ऑप्टिमम इन्वेस्ट डिसीजन, समान बनाए रखें। अर्थात कल हम एग्जाम्पल दिए थे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, होता था, अब 1500 का करना है, तो 500 यूनिट के लिए जितना जरूरी है उतना ही इन्वेस्ट करें। ऐसा ना कि 500 के बदले 700 यूनिट के बराबर आप इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्ट को ऑप्टिमम बनाना। फिर दूसरा है फाइनेंस, वित्तीय निर्णय भी उचित हो। ऐसा नहीं कि जहां से पैसा आने वाला है वहां जरूरी नहीं भी है तो हम जरूरत से ज्यादा पैसा मंगा लें, ऐसा नहीं है। हम अपने जरूरत के हिसाब से पैसा की व्यवस्था करें, जरूरत से ज्यादा पैसा की व्यवस्था नहीं करें। ऑप्टिमम फाइनेंस डिसीजन। और तीसरा है ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, लाभांश भी जिस हिसाब से लाभ संस्था को हो रहा है उसी हिसाब से लाभांश शेयर होल्डर के बीच बांटने का सोचें। दिखावा के लिए हम ज्यादा लाभांश घोषित कर दें या कम लाभांश घोषित कर दें, ये कंपनी के हित में नहीं होगा। इसलिए डिविडेंड डिसीजन भी अनुकूल रहे, विनियोग निर्णय भी अनुकूल रहे और वित्तीय निर्णय भी अनुकूल रहे। तो लिखें importance of finance management are as under, importance of finance management are as under। पहला, अनुकूलतम विनियोग निर्णय, अनुकूलतम विनियोग निर्णय, अनुकूलतम विनियोग निर्णय, ऑप्टिमम इन्वेस्ट डिसीजन, ऑप्टिमम इन्वेस्ट डिसीजन। अगला, अनुकूलतम वित्तीय निर्णय, अनुकूलतम वित्तीय निर्णय, ऑप्टिमम फिनांस डिसीजन, ऑप्टिमम फिनांस डिसीजन। और अगला, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, अनुकूलतम लाभांश निर्णय, अनुकूलतम लाभांश निर्णय।